बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सईद काशिफ खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि लोहे मुश्तरी किस धात पे तैयार की जाती है। ये सवाल ऐसा सवाल है जो बहुत सारे कस्टमर्स, जो बहुत सारे ख़वातीन व हज़रात जो हमारे से रब्ता करते हैं, उनकी जानिब से पूछा जाता है कि लोहे मुश्तरी किस धात पे बनाई जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या लोहे मुश्तरी जो है वो चांदी पर तैयार की जाती है, क्या लोहे मुश्तरी जो है वो तांबे पे तैयार की जाती है, क्या लोहे मुश्तरी चांदी के ऊपर फ़ायदेमंद है, या क्या लोहे मुश्तरी तांबे पे तैयार की जाती है, क्या लोहे मुश्तरी गोल्डन मेटल पे तैयार की जाती है, गोल्डन मेटल क्या मैं कौन सी मेटल है, इस पे क्यों तैयार की जाती है, क्या लोहे मुश्तरी सोने पे तैयार करना फ़ायदेमंद है, या लोहे मुश्तरी किस धात पे तैयार करें तो ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे जो है व्यूवर्स की तरफ से किए जाते हैं। इस वीडियो में हम आपके ऐसे जो भी सवालात जो लोहे मुश्तरी से हवाले से हैं, वो अगर आप जो भी पूछते रहे हैं उसके हवाले से हम इस वीडियो में आपको डिटेल में आपके तमाम सवालात के जवाब जो है देंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहें। अगर आप ज़ायचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं तो हमारी एक सर्विस है कि हम एक सवाल का जवाब फ्री बताते हैं ज़ायचा इस्तिखारा से। तो आप अपना नाम, वालदा का नाम, तारीख़ पैदाइश या अंदाज़न उम्र, वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश याद नहीं, वो अपनी अंदाज़न उम्र हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कर दें, वॉइस कर दें। और इसके अलावा अगर आप अपने लकी स्टोन के मुतालिक जानना चाहते हैं और अपना आप अपना नाम, वालदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ या अंदाज़न उम्र कितनी है वो हमें वॉइस कर दें। हम आपको आपके लकी स्टोन के मुतालिक गाइड कर देंगे, आपको एक सवाल का जवाब आपको फ्री बता देंगे। और आप अगर मुनासिब कीमत पे आप हमारे से ओरिजिनल 100% गारंटीड स्टोन जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। हमारे पास जो ऐसे अच्छे बेहतरीन स्टोन मौजूद होते हैं, दुनिया की किसी भी आप लेबॉरेटरी से उनको टेस्ट करवा सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारे पास स्टोन जो है ओरिजिनल स्टोन होते हैं और आपको प्रॉपर वेट, साइज़ के मुताबिक और कलर के मुताबिक आपको स्टोन प्रोवाइड करते हैं। और किस दिन आपने पहनना है स्टोन, किस वक्त पहनना है, किस फिंगर पे पहनना है, ये डिटेल भी आपको जो है वो साथ पत्थर पहनने के लिए आपको हम अपने लेटर पैड पे लिख के भेजते हैं ताकि आप आसानी से जो है वो स्टोन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा किसी किस्म की कोई लो बनवाना चाहते हैं, जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे तारत, लोहे कमर, लोहे ज़ोहल या लोहे ज़ोहरा, या 7 तारों की लो या 12 बुर्जों की लो बनवाना चाहते हैं, लोहे सफ़र वसीला ज़फ़र, लोहे बंधन शादी या लोहे शादी बनवाना चाहते हैं, या लोहे मुराद हाजत बनवाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं आपके अब टॉपिक पे कि लोहे मुश्तरी किस धात पे तैयार की जाती है। ज़माने कदीम में जो है लोहे मुश्तरी जो है वो सोने पे तैयार की जाती थी। सोने पे तैयार करने का मकसद ये है कि स्यारा मुश्तरी का जो अपना रंग है वो गोल्डन कलर पे जो से तल्लक रखता है। स्यारा शम्स का रंग भी गोल्डन से तल्लक रखता है और इसके ख़ास तौर पर इसका जो पीला रंग है ख़ास तौर पर, इसी वजह से जब लोहे स्यारा मुश्तरी की लो बनाई जाती है तो इसके हवाले से अगर कोई जो है कोई ग़ज़ा जो है वो तैयार करके उसमें रखी जाती है पढ़ाई के लिए, तो वो पीले रंग की अशिया, खाने की अशिया जो है वो रखी जाती हैं। उसमें पीले रंग का ज़र्दा या पीले रंग की जो दीगर को मिठाइयाँ जो होती हैं वो इसमें लड्डू वगैरह वो किए जाते हैं, क्योंकि स्यारा मुश्तरी से मुतल्लिक़ जो कलर है वो पीला बहुत नुमाया है। और हर जो स्यारा है उससे मुतल्लिक़ कोई ना कोई कलर होता है। जैसे स्यारा कमर से मुतल्लिक़ कलर जो है वो वाइट यानी सफ़ेद कलर है। स्यारा ज़ोहल से मुतल्लिक़ कलर जो है वो नीला और ब्लैक कलर है। इस तरीके से स्यारा ज़ोहरा से मुतल्लिक़ भी कलर जो है वो ग्रीन कलर है। इसके अलावा जो है स्यारा जो ज़ोहरा है उससे मुतल्लिक़ जो है दीगर कलर भी इसमें काम करते हैं। लेकिन मुश्तरी के हवाले से ये है कि आपको उसमें गोल्डन कलर जो है इसके लिए ख़ास तौर पर बहुत बेहतर कलर है। अब ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या चांदी पे लो बनवानी चाहिए। बिल्कुल चांदी पे लो नहीं बनवानी चाहिए लोहे मुश्तरी, क्योंकि चांदी के ऊपर इसका असर उतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना इसका गोल्डन कलर की लो पे असर होता है। ये जो लो है जिसको आप ये देख सकते हैं, ये गोल्डन मेटल के ऊपर तैयार की गई है। ये ख़ास मेटल है जिसको हम गोल्डन मेटल कहते हैं। इस धात का नाम ही गोल्डन मेटल है। इसमें बहुत सारी धातों को मिक्स करके एक धात बनाई जाती है और इसका कलर जो है आप देख सकते हैं गोल्डन कलर है, तो इसको गोल्डन मेटल हम कहते हैं। और लोहे मुश्तरी जो है, चूँकि इसके स्यारे का मुतल्लिक़ रंग भी गोल्डन कलर के हवाले से बहुत सूटेबल है। अब जो लोग चांदी पे बनाते हैं तो चांदी पे इसके असरात अच्छे नहीं आते। उसकी वजह ये
कि उस चांदी से मुतल्लिक जो अगर कोई लो बनानी है तो स्यारा कमर की लो जो है वो फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि स्यारा कमर का जो से मुतल्लिका धात है वो चांदी है, जबकि मुश्तरी से मुतल्लिका धात जो है वो चांदी नहीं है। इसलिए चांदी के ऊपर लो जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होती, उसके रिजल्ट जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर उसके कलर के मुताबिक, प्लैनेट का एक ख़ास कलर होता है, उसके मुताबिक अगर आप लो तैयार करते हैं तो वो भरपूर फ़ायदा देती है। इसलिए हम इसको गोल्डन मेटल पर तैयार करते हैं। बहुत सारी धातों का मिक्स किया जाता है सियारों की ताकत को मद्देनज़र रखते हुए कि सियारे की ताकत जो है वो अच्छे तरीके से हासिल हो, जो अमल हम तैयार करें वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम करे। अगर उसका कलर जो है सियारे के कलर से नहीं मिलता होगा तो उसकी जो लो की तासीर है, उसकी चार्जिंग जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, उसके असरात कमज़ोर पड़ जाएंगे, वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगी। यही वजह है कि बहुत सारे लोग चांदी पे लोहा बना लेते हैं मुश्तरी की और उसके बाद उनके ऐसे फ़ायदे नहीं होते। तो उसकी वजह ये है कि आपने चूँकि चांदी पे बनाई तो चांदी जो है वो उसका मुतल्लिका धात है ही नहीं। स्यारा मुश्तरी से मुतल्लिका धात पे अगर आप तैयार करेंगे, गोल्डन मेटल इसको कहते हैं, गोल्डन मेटल पे तैयार करेंगे तो उसके रिजल्ट जो है बल्कि पहले से ज़्यादा मौसर और ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो इस पर ख़ास तौर पर खुदाई करके ये लो तैयार की जाती है और ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप लोहे मुश्तरी बनवाना चाहते हैं और तो आप हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप हमारे से स्क्रीन पे नंबर्स पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको लोहे मुश्तरी तमाम तर लवाजमात के मुताबिक उसको तैयार करके देंगे। प्रॉपरली लो के ऊपर खुदाई करके अमल बनाएगा, जैसे आमतौर पे जो तैयार किया जाना चाहिए। तमाम जो नक्श के खाने हैं वो चाल के मुताबिक पुर किए जाएंगे, यानी उनकी एक तरतीब होती है जिसके मुताबिक इसको पुर किया जाता है। तमाम मौकलात उसके ऊपर कुंदा किए जाते हैं, तमाम उससे मुतल्लिका जो ख़ातिम होते हैं वो किए जाते हैं, तमाम तिलिस्मात जो हैं वो दूसरी साइड पे दिए जाते हैं। इससे मुतल्लिका जितना भी जो अस्माउल हुस्ना और दीगर जो अमल होते हैं वो भी सारे के सारे उसके अंदर तहरीर किए जाते हैं। और ये लो एक कम्प्रहेंसिव लो होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ठप्पे की लो या वक्त बचाने के लिए उन्होंने अपनी डाइयाँ अपने पास बना के रख ली हैं और जिस वक्त वो अपने तौर पे मशीनी तौर पे वो जो है वो 150 लोहे तैयार करके अपने पास रख लेते हैं और वो बग़ैर किसी चाल के, बग़ैर किसी इंसानी रूहानी अमल के या किसी रूहानी जो है तकाज़े के मद्देनज़र रखे बगैर वो एक मशीनी सी एक फ़ोटोकॉपी टाइप अमल तैयार करके रख लेते हैं। उसका फ़ायदा नहीं होता और उसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो हमें बताते हैं कि हमने लो बनवाई किसी से और उसने कोई फ़ायदा नहीं दिया। अगर अच्छी लोहे मुश्तरी बनी हो तो ये माली तौर पे खुशहाली के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कारोबार में तरक्की के लिए बहुत सूटेबल है, कारोबार रोज़गार में इजाफे के लिए, अच्छी जॉब के लिए, शादी रिश्ते की कामयाबी के लिए, शादी रिश्ते में आसानी के लिए, शादी रिश्ते की बंदिश के ख़ात्मे के लिए और अच्छी जगह पे शादी के लिए, मियाँ बीवी में अज़दवाजी और घरेलू सुख के लिए, ज़ाती जायदाद और मकान के हसूल के लिए, कारोबार की को नशोनुमा के लिए, कारोबार को फैलाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आमदन में इजाफे के लिए, मुकदमात में कामयाबी के लिए, तालीम में कामयाबी के लिए, सहर जादू बंदिश नहूसत गर्दिश के ख़ात्मे के लिए, इज़्ज़त दौलत शोहरत और तरक्की कामयाबी खुशहाली हसूल नाम में कामयाबी के लिए, ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की और खुशहाली के लिए ये लोहे मुबारक बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप ये लोहे बनवाना चाहते हैं, लोहे मुश्तरी बनवाना चाहते हैं, हमारे नंबर्स पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। दुआओं के अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी आसानी फरमाए, तरक्कियाँ कामयाबियाँ खुशहालियाँ बरकतें रहमतें अता फरमाए, मसाइल मुश्किलात जो है वो हल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।